नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको और एक डरावनी कहानी में। दोस्तों, आज तक आपने डरावनी आवाज़ों की कहानियाँ बहुत सुनी होगी, पर क्या आपने कभी किसी गाने को लोगों की मौत का कारण बनते हुए सुना है? कहते हैं कुछ गानों में ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जो सिर्फ कानों से नहीं, आत्मा तक सुनाई देती है। और जब वो सुर हवा में गूंजता है तो मर चुके लोग वापस आ जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे गाने की जिसे सुनने के बाद कोई आज तक जिंदा नहीं बचा। दोस्तों, मैं हूं अमित और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपने दोस्त राघव की वो सच्ची कहानी जो आज भी मेरे कानों में गूंजती है। हर बार जब रात के सन्नाटे में जैसे कोई पुराना रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। साल 2008, देहरादून के एक छोटा सा गांव गंगोलीपुर में एक पुराना ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन था जो अब बंद पड़ा था। कहते हैं 90 दशकों में एक म्यूजिक रिकॉर्डिंग की सीजन के दौरान कुछ भयानक हादसा हुआ था। मेरा दोस्त राघव, जो एक साउंड इंजीनियर था, पुराने म्यूजिक टेप को डिजिटाइज करने का काम करता था। एक दिन उसे सरकारी संग्रहित से ऑर्डर मिला। गंगलीपुर स्टेशन से मिले गुमनाम गानों को रिकॉर्ड करके डिजिटल फाइल में बदलना है। राघव को ये प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा लगा, लेकिन गांव वालों ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी, बेटा उस स्टेशन में मत जाना, वहां रात में आवाज आती है, कोई रागिनी गाती है और जो भी उसका गाना सुन लेता है वो कभी वापस नहीं लौटता है। लेकिन मेरा दोस्त राघव ने इन बातों को अंधविश्वास समझा और अपने दोस्त सौरभ को लेकर रात में स्टेशन चला गया। पुराने रेडियो के रूम में जाते ही उसने देखा धूल, मकड़ी के जाल, टूटी खिड़कियां और बीच में रखा एक रील टेप रिकॉर्डर जिस पर लिखा था रागिनी फाइनल टेक। राघव ने उसे मशीन में लगाया और धीरे धीरे प्ले बटन दबाया। शुरू में एक पुरानी आवाज आई, टेस्ट माइक चेक, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। फिर एक महिला की आवाज आई, इतनी मधुर, इतनी दर्द भरी कि दोनों की रूह कांप गई। लेकिन 3 मिनट के बाद वो गाना अचानक बदल गया। वो आवाज अब दर्द से चिल्लाने लगी। प्लेबैक के साथ साथ कमरे का तापमान गिरने लगा और तभी सौरभ के कानों से खून बहने लगा। राघव ने तुरंत टेप रोका, पर तब तक देर हो चुकी थी। सौरभ की आंखें सफेद पड़ चुकी थी। वो वहीं गिर पड़ा और उसकी सांसें थम चुकी थी। राघव उस रात किसी तरह गांव लौट आया, पर उस रात से हर रात ठीक 12 बजे उसे वही गाना सुनाई देने लगा। पहले हल्का, फिर धीरे धीरे जोर से। उसकी
रिकॉर्डिंग में उसकी खुद की आवाज भी सुनाई देती थी, जैसे वो खुद उस गाने में फंस गया हो। राघव ने स्टेशन के पुराने रिकॉर्ड खंगाले तो उसे पता चला कि रागिनी एक असली गायिका थी, जिसकी मौत उसी रिकॉर्डिंग सीजन के दौरान हुई थी। कहते हैं उसके पति ने उस पर शक किया था कि वो किसी म्यूजिक प्रोड्यूसर से प्यार करता है, और गुस्से में उसने रिकॉर्डिंग रूम में उसका गला घोट दिया। उसकी आखिरी चीख उसी रील टेप में रिकॉर्डिंग हो गई थी, और तभी से वो टेप श्रापित हो गई थी, और जो भी उस गाने को सुनता था वो रागिनी की अधूरी धुन में कैद हो जाता था। उस दिन राघव ने उस टेप को नष्ट करने का फैसला किया। वो स्टेशन वापस गया, साथ में पेट्रोल लेकर। उसने पूरा रिकॉर्डिंग रूम जला दिया, लेकिन जैसे ही आग लगी, रेडियो अपने आप चालू हो गया। वो गाना फिर से बजने लगा, और इस बार आग की लपटों में राघव की परछाई नहीं, रागिनी की आकृति नाच रही थी। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो वो स्टेशन राख हो चुका था, मगर राख में एक रील पड़ी थी जिस पर किसी ने खून से लिखा था, फाइनल टेक कंप्लीटेड। दोस्तों, कहते हैं वो टेप आज भी मौजूद है। कभी कभी रात के 12 बजे अगर आप पुराने रेडियो चैनल सर्च करें तो फ्रीक्वेंसी 103.7 एफएम पर वही गाना सुनाई देता है। कई लोगों ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने उसे सुना और अगले ही दिन वो गायब हो गए। अगर आप में हिम्मत है तो आज रात 12 बजे रेडियो ऑन करना, पर याद रखना कहीं आपकी रिकॉर्डिंग भी उस फाइनल टेक का हिस्सा ना बन जाए।